कल चुनाव है, प्रथम चरण का चुनाव होगा। काफ़ी कुछ सेंसिटिव इलाका भी है, जैसे दानापुर हो, विक्रम हो, ये सब विधानसभा में किस प्रकार से तैयारी है ताकि ना पूर्णतः भयमुक्त जो इन्वायरमेंट होता है उसमें चुनाव है। हम लोगों की जो तैयारियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो पूरे हैं। मैंने वही बताया था, सीसीए लगाए गए हैं और निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 126 की कार्रवाई की गई है बीएनएसएस की। बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आप सोचिए, आज से तैयारी नहीं है। एमसीसी जिस दिन से लगी थी उसी दिन से तैयारी है। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 1700 व्यक्तियों, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। लगातार पुलिस दबिश दी जा रही है। जो आपराधिक छवि के हैं, जिनके खिलाफ एनवीडब्ल्यू वारंट निकले हुए हैं, उन्होंने सरेंडर भी किया है या उनकी अरेस्टिंग हुई है। और लगातार छापेमारी ऑपरेशन जखीरा के तहत भी है। एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च भी सीएपीएफ के माध्यम से जो निकाले जा रहे हैं। बूथ पर सीएपीएफ का प्रत्येक बूथ पर डिप्लॉयमेंट है। और जो पोलिंग पार्टी हैं जो जाएंगी और आएंगी, उनको एस्कॉर्ट फोर्स के द्वारा उसको किया गया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। कल प्रथम चरण का मतदान होगा और उसके पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जिला प्रशासन से लेके पटना पुलिस पूरी तरह से सख्त है। हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से एक बड़ा अचीवमेंट और चुनाव को लेके हथियारों का जखीरा जो बरामद हुआ या लोगों की गिरफ्तारी हुई, किस प्रकार से जानकारी मिली और चुनाव में ये लोग कैसे प्रभावित कर सकते थे चुनाव को? क्या इनका गिरोह है, क्या रिकॉर्ड है? चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, तो उसमें पुलिस की तरफ से जो उसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं उनको उचित प्रकार से निर्वहन किया जा रहा है। और इसमें हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। विशेष करके ऑपरेशन जखीरा जो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित है, उसमें बड़े पैमाने पर अवैध हथियार जब्त किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में लगभग 8 जब्त की जा रही है। अगर हम पूरे ड्यूरिंग द एमसीसी आज तक का हम अगर डेटा देखें तो लगभग 1700 के आसपास अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। और 70 के आसपास अवैध जो हथियार हैं वो ऑपरेशन जखीरा के तहत चुनाव की जो जब से आचार संहिता लागू हुई है उसमें जब्त हुए हैं। और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो संभावित ट्रबल मेकर्स थे, चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते थे, उन पर सीसीए लगाया गया है। इसके अलावा बड़ी उसमें संख्या में लोगों पर बाउंड डाउन भी कराया गया है। बीएनएसएस 126 के तहत जगह जगह फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। और पूर्णतः तैयारी पुलिस के स्तर से है और अच्छे से चुनाव निकलेगा। उस सच में इन लोगों ने बताया सर कि क्या कुछ इन लोग की मंशा थी, आखिर हथियार रखने की मूल वजह क्या थी? कल जो केस बरामद हुआ वो बीटा और थाना क्षेत्र से हुआ। विशेषकर उसमें लगभग 25 लाख के आसपास ये नकदी थी और ये साफ इशारा कर रही थी इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा सकता था। और हथियार भी वहाँ से बरामद हुए। तो इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब पुलिस के सामने नहीं दिया गया। और चूँकि उसकी सूचना 10 लाख से ज़्यादा भी है, जो 10 या 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उसके आयकर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उसको भी इसकी सूचना दी जाती है, तो वो प्रोसेस कर लिया गया है। चूँकि इनके यहाँ से अवैध हथियार भी मिले हैं तो इनकी अरेस्टिंग भी कर ली गई है। सर, एक आखिरी सवाल है। कल चुनाव है, प्रथम चरण का चुनाव होगा। काफ़ी कुछ सेंसिटिव इलाका भी है, जैसे दानापुर हो, विक्रम हो, ये सब विधानसभा में किस प्रकार से तैयारी है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग वोट करने आए? और लोगों से क्या अपील करेंगे कि अपने घर से मतदान का प्रयोग करें? सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, घबराने की बात नहीं है ना। पूर्णतः भयमुक्त जो इन्वायरमेंट होता है उसमें चुनाव है। हम लोगों की जो तैयारियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो पूरे हैं। मैंने वही बताया था, सीसीए लगाए गए हैं और निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 126 की कार्रवाई की गई है बीएनएसएस की। बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आप सोचिए, आज से तैयारी नहीं है। एमसीसी जिस दिन से लगी थी उसी दिन से तैयारी है। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 1700 व्यक्तियों, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। लगातार पुलिस दबिश दी जा रही है। जो आपराधिक छवि के हैं, जिनके खिलाफ एनवीडब्ल्यू वारंट निकले हुए हैं, उन्होंने सरेंडर भी किया है या उनकी अरेस्टिंग हुई है। और लगातार छापेमारी ऑपरेशन जखीरा के तहत भी है। एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च भी सीएपीएफ के माध्यम से जो निकाले जा रहे हैं। बूथ पर सीएपीएफ का प्रत्येक बूथ पर डिप्लॉयमेंट है। और जो पोलिंग पार्टी हैं जो जाएंगी और आएंगी, उनको एस्कॉर्ट फोर्स के द्वारा उसको किया गया है। तो इस तरह से पूरी अच्छी जो व्यवस्था पुलिस के स्तर से हो सकती थी वो है। सीधे तौर पे वेस्ट एसपी भानु प्रताप सर थे और साफ तौर पे ऑपरेशन जखीरा के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। और कल जो प्रथम चरण का मतदान होगा उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी कड़ी की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना।